हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम एचएएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर था ये 2022 में हेल्ड हुआ है और जो सारे के सारे आंसर्स होने वाले हैं वो ऑफिशियल आंसर की पे बेस्ड होने वाले हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी कि देयर कैन बी सम इश्यूज विद द आंसर्स। सो हम विल स्टार्ट विद द 50th क्वेश्चन। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको नॉर्थ से साउथ के बीच में ये यूरोपियन कंट्रीज़ दी हुई हैं, इनको अरेंज करना है। तो कंट्रीज़ हमारे पास अवेलेबल है रोमेनिया, बुल्गारिया, यूक्रेन और ग्रीस। तो 50th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। अगर आप नॉर्थ से साउथ के बीच में इन कंट्रीज़ को अरेंज करेंगे तो सबसे पहली कंट्री जो आएगी दैट विल बी यूक्रेन, देन इट विल बी रोमेनिया, देन इट विल बी बुल्गारिया और फिर सबसे लास्ट में ग्रीस सबसे नीचे आती है मेडिटेरेनियन सी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51st क्वेश्चन। इसमें आपको लिस्ट को मैच करना है, करेक्ट आंसर देना है। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट है ब्लैक सी, रेड सी, येलो सी और कैस्पियन सी। और कंट्रीज़ हैं बुल्गारिया, चाइना, एरिट्रिया एंड कजाकिस्तान। तो 51st का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी। ब्लैक सी जो है वो बुल्गारिया से एसोसिएटेड है। रेड सी हमारी जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एरिट्रिया। येलो सी तो डेफिनेटली चाइना से एसोसिएटेड है और हमारी कैस्पियन सी कजाकिस्तान से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 52nd क्वेश्चन। इसमें भी आपको मैच दी फॉलोइंग करनी है। लिस्ट 1 है मिनरल्स दिए और लिस्ट 2 है प्लेसेस दिए हैं। तो मिनरल्स हैं बॉक्साइट, मैंगनीज, मीका और कॉपर। और जो प्लेसेस हैं वो है खेतरी माइंस, हजारीबाग, पालामाव एंड केनजौर या क्योझर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो 52nd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट। हमें पता ही है कि खेतरी माइंस जो है वो कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और जो माइका माइंस हैं दे आर फेमस फॉर हज़ारीबाग की जो होती हैं। बॉक्साइट जो हमें पता है एल्यूमिनियम की ओर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ क्योझर। और मैंगनीज जो है वो पालामाव में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 53rd क्वेश्चन। ये जो 53rd क्वेश्चन है ये भी मैच दी फॉलोइंग से ही एसोसिएटेड है। हमारे पास डैम्स दिए हैं, रिवर्स दी हुई हैं। डैम्स हमारे पास दिए हुए हैं नागार्जुन सागर डैम, माटाटिल्ला डैम, मैथन डैम और हीराकुंड डैम। रिवर्स दी हुई हैं महानदी, बाराकार, कृष्णा और बेतवा रिवर। तो 53rd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी। नागार्जुन सागर डैम सबको पता है कि कृष्णा नगर से एसोसिएटेड है। उसके बाद जो हमारा माटाटिल्ला डैम है दैट इज़ एसोसिएटेड विद बेतवा रिवर। मैथन डैम इज़ एसोसिएटेड विद बाराकार रिवर और हीराकुंड तो महानदी के साथ एसोसिएटेड ही है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के साथ है तो आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, पर आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एटलीस्ट दो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54th क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए फॉर मैटर्स अदर देन दोज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 54th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गवर्नर डिसाइड करता है। जो मैटर्स 10th शेड्यूल में नहीं दिए गए हैं एमएलए के क्या बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उन मैटर्स पे जो क्या बोलते हैं डिसीजन है वो गवर्नर सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55th क्वेश्चन। बोला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बार्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमें पता है कि अगर आप एक बार एमपी और एमएलए बन गए तो आप कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है। तो 55th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ठीक है। 102 आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट के ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन। कट मोशन का क्या ऑब्जेक्टिव है।
ऑप्शन हैं टू रिड्यूस इनकम टैक्स, टू रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी, टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल, टू रिड्यूस प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल। तो जब बजट प्रपोज होता है तो उस टाइम पे हम कट मोशंस लेके आ सकते हैं, ताकि हम जो बजट में जितनी रकम मांगी गई है उससे कम हम एक्सपेंडिचर में अलाउ करें। नेक्स्ट आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व करके रखी हैं पंचायत्स में। ये कौन से आर्टिकल में बात हुई है? तो हमें पता ही है कि HAS वाले एग्ज़ाम्स वाले बहुत ही ज़्यादा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत ही ज़्यादा और पंचायती राज सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 57th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी, 243 का डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन एनी ऑफिशियल डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू विच रिट। तो मैडम अपना काम करो, मैंडेमस जो है वो रिट है जब कोई हायर अथॉरिटी जो है अपना काम नहीं कर रही है, तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ये रिट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो है रिजर्वेशन अलॉट हुई थी, ये कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड है? तो 59th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी, 15(6) और 16(6). ये जो है रिसेंटली इनमें अमेंडमेंट हुआ था। बोला द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इज़ टू seek the leave of the house to introduce a bill, censure the government, propose a reduction in the budget, या draw the attention of a house to a matter of urgent public importance। तो 60th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डी है। एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुडिशरी इन इंडिया एंजॉयज द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है? ठीक है, बोला जज इन इंडिया कैन डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड सिंपली बिकॉज इन देयर ओपिनियन द लॉ इज नॉट ड्यू। जजेस इन इंडिया कैन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अनड्यू लॉ इफ इट इज़ विद इन लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस इन इंडिया कैनॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इट इज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 61st क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। एक देयर आर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो हमने जापान से लिया है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो USA का है। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो बात करता है कि जजेस इन इंडिया क्वेश्चन नहीं कर सकते वैलिडिटी ऑफ लॉ को प्रोवाइडेड इट विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में है तब तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 62nd क्वेश्चन। 62nd क्वेश्चन बात करता है, बोला जब इंटरिम गवर्नमेंट थी 1946 में इनमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? बोला जवाहरलाल नेहरू उस समय पे प्राइम मिनिस्टर या फिर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। The Viceroy continued to be the head of the Executive Council. The member of the Indian government were member of the Viceroy's Executive Council। तो इसका 62nd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट दिए। जवाहरलाल नेहरू दो चीज़ें नहीं हो सकते एक ही समय पे, एक ही चीज़ होंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई 0R इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। बोला जो 0R होता है उसके बारे में आप क्या जानते हो? बोला द टाइम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आर एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे, टाइम जस्ट बिफोर द क्वेश्चन आर, व्हेन एनी स्पेशल प्रिविलेज मोशन इज एक्सेप्टेड, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63rd क्वेश्चन का दैट इज़ ए। ठीक है, 0R का मतलब होता है ऐसा समय, एक सेकेंड, अ टाइम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आर एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे। ठीक है, जब क्वेश्चन आर ख़त्म होता है और डिबेट शुरू होने वाली होती है उसके बीच का जो आर है उसको हम 0R कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 64th क्वेश्चन है, बोला व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
मनी बिल क्या बात करता है? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, अल्टरनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 64th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। सारी की सारी बातें जो है वो मनी बिल कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन दी लोकसभा? ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस टाइम पे एंग्लो इंडियन से रिलेटेड एक अमेंडमेंट जारी हुआ था। तो इसका ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 1 एंग्लो इंडियन इज रिप्रेजेंटेड, nomination of them has been done away by the 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 65th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कि हमने अब ख़त्म कर दिया है एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे पास, हमें बताना है कि कौन सी सही है। बोला, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया ड्रॉप्ड टू 10.2% in the pre-COVID year of 2019 from as much as 22.5% in 2011। और सेकेंड स्टेटमेंट बात करिए, द पेपर यूजेस द कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वेज टू प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ हाउ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज़ इवॉल्व सिंस 2011। बोला, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो 66th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के वर्किंग पेपर, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ ड्रॉप टू 10.2% in the pre-COVID year of 2019 from as much as 20.5% in 2011। ये भी स्टेटमेंट गलत है। और बोला, जो ये पेपर्स यूज़ करते हैं इसमें कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे वाले, वो भी गलत है। तो 66th क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, इसका आंसर ये दोनों सही होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट को ही जस्टिफाई किया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ सच्चाई होगी, तो ये सही है स्टेटमेंट। 67th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बोला, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स टू द स्टेट। बोला, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नहीं इंक्लूड करता है डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स टू द स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो इन्वॉल्व करता है इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो 67th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। पहली स्टेटमेंट गलत है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है ग्रांट्स टू स्टेट्स, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करती हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज़। तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम 68th क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट वन है डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन नॉट क्रिएट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इफ RBI reduces the cash reserve ratio, the credit creation will decline। ठीक है, अगर कैश रिजर्व रेशियो को क्या बोलते हैं RBI रिड्यूस कर देती है तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगी। तो 68th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। कैश रिजर्व रेशियो को अगर आप कम कर रहे हो तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 क्वेश्चन। बोला, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं हैव हाई प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ रेट्स एंड हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ ऑफ कैपिटल। और सेकेंड स्टेटमेंट है, दे शुड बोरो एंड बोरो हेविली इन ऑर्डर टू फाइनेंस द ब्रॉड बेस्ड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, डिजिटल, वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो 69th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1। पता नहीं कहाँ से लिया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 70th क्वेश्चन। बोला, तो
the average sustainable development index score declined in 2021 as compared to 2022. बोला जो एवरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर था 2021 में कम हो गया इन कंपेयर टू 2022. इसका मेन रीज़न था ड्यू टू स्लो एंड नॉन एग्जिस्टेंट रिकवरी इन पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज. स्टेटमेंट 2 है, बोला G20 मेंबर स्टेट्स द US, Brazil and Russian Federation exhibit more support for the 2030 agenda and the sustainable development goals. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चेक बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और रशियन फेडरेशन है, इन्होंने नहीं सपोर्ट किया है ये 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71st क्वेश्चन. बोला इफ़ इंडिया इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम at the point where plans to save and to invest are equal, then government expenditure must be equal to government income. बोला in pursuance with the recommendation of Narsimhan Committee, the RBI has framed new guidelines to set up more foreign exchange banks. Redistribution policies geared to reduce economic inequalities include progressive tax policies. The currency convertibility concept in its original form originated in Tyler's agreement. तो आपको बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1 and 3rd. 71st क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1 and 3rd. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है और थर्ड स्टेटमेंट जो है सही है. बोला अगर इफ़ इंडिया की इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम के पॉइंट में लेके आना है तो एट द पॉइंट वेयर प्लान टू सेव एंड टू इन्वेस्ट आर इक्वल, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द गवर्नमेंट इनकम. तो इक्विलिब्रियम में तभी आएगी जब जितना हमने पैसा खर्च किया और जितनी हमारी इनकम होगी तभी होगा इक्विलिब्रियम, जो कि वैसे अच्छी बात है नहीं, क्योंकि हम इंडिया जो है एक क्या बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं हमारी आमदनी से. नेक्स्ट है इसका ही रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज गियर टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इंक्लूड प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़. जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए होती है और उसमें प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं वो लाई जाती हैं. तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एकदम सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 72nd क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ outlays on addition to the fixed assets of the economy plus gross change in the level of inventories. Net value added at factor cost is the sum total of all the factor payments. The national income is total amount of income accrued to a country from economic and non-economic activities in the year time. In moving from national income to personal income, we must subtract the income earned but not received and added income received but not currently earned. तो पूछा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो 72nd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. 72nd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. ठीक है, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स. जो नेट वैल्यू होती है वो सम टोटल है सारी की फैक्टर पेमेंट्स का. और इन मूविंग फ्रॉम नेशनल इनकम टू पर्सनल इनकम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी इनकम्स अर्नड बट नॉट रिसीव्ड एंड ऐड इनकम्स रिसीव्ड बट नॉट करेंटली अर्नड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 73rd क्वेश्चन. बोला द ग्रीन इकोनॉमी कुड ऐड मोर देन 54 million जॉब्स वर्ल्ड वाइड बाई 2030. वर्ल्ड ओवर द additional and investment to avoid future pandemics is estimated to be only $15 billion a year.
बोला ओवर 90% ऑफ द कंट्रीज सॉ देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू ड्रॉप्ड इन ईदर 2022 और 2021. बोला द इकोनॉमिक gains from phasing out coals could amount to as much as 1.7% global GDP every year. तो 73rd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. 73rd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. 2 and 3rd स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. क्या स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड ओवर एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू अवॉइड फ्यूचर पैंडमिक्स इज एस्टिमेटेड टू बी 15 बिलियन अ ईयर. कि अगर फ्यूचर में कोई पैंडमिक आएगा और हम चाहते हैं कि फर्दर हम ऐसा कोई पैंडमिक ना आए तो हमें एटलीस्ट 15 बिलियन डॉलर्स जो है हर साल इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि हम ये फ्यूचर पैंडमिक्स को अवॉइड कर सकें. और 90% ऑफ द कंट्रीज़ ने देखा कि उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू ड्रॉप हो गई फ्रॉम 2020 टू 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक सेकेंड, ऊपर से ये जो क्वेश्चन है ग्रीन इकोनॉमी कुड ऐड मोर देन 54 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड बाई 2023. बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट साउंड कर रही है. और सेकंड है कि द इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम फेजिंग आउट कोल कुड अमाउंट टू एज मच एज 1.7% ऑफ द ग्लोबल GDP एवरी ईयर. ठीक है, तो पूरी तरह कोल को फेज आउट करने से हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम कोल यूज़ ही क्यों करते फर्स्ट प्लेस पे अगर हमें इतना फ़ायदा होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव पीस इंडेक्स मेजर्स द पॉजिटिव पीस ऑफ 143 कंट्रीज. इट कवर्स 59.6% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. Positive peace is defined as the attitudes, institutions, and structures that create sustained peaceful societies. It is based on more than 45,700 data entries. आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. तो 74th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है. क्या क्या है? द पॉजिटिव पीस इज डिफाइंड एज, पॉजिटिव पीस की जो डेफिनेशन है क्या होता है, एटीट्यूड्स, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स दैट क्रिएट सस्टेनेबल पीसफुल सोसाइटीज. ठीक है, नॉर्मल सी बात है. थर्ड स्टेटमेंट वैसे 3 ऑप्शंस में दी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन मोर देन 45,700 डेटा एंट्रीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अगर आप ये भी देखो कि 143 कंट्रीज़ हैं और 59.6% वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो पॉसिबल नहीं होगा ना. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 75. बोला था ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ पैंडमिक्स प्रिपेयरनेस. Compared with the rest of the world, a higher percentage of people in OECD countries tend to be covered by public or mandatory private health insurance. 30/30 target relates to poverty eradication. World over, cities and other urban areas are home to around 25% of humanity. तो 75th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी. ठीक है, कि जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है वो मेजर करती है पैंडमिक की हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है. और बोला कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हायर परसेंटेज ऑफ पीपल है जो OECD कंट्रीज़ में रहते हैं टेंड टू कवर्ड बाय पब्लिक और मैंडेटरी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस. तो बोला जो हाई इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे पब्लिक और मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूरोप जैसी कंट्रीज़ है वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ईजीली अवेलेबल है. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76th क्वेश्चन. ठीक है, ये वाला थोड़ा आसान क्वेश्चन है. 76th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है. लिस्ट 1 है गिनी कोफिशिएंट, पीसा स्कोर, ह्यूमन ट्रॉफिक लेवल और पाल्मा रेशियो.
a measure of the energy intensity of diet composition. The assesses how far students near the end of the compulsory education have acquired some of the knowledge and skills that are essential for full participation in society. Measures the extent to which the distribution of income among individual or households within the economy deviates from a perfect equal distribution. The share of all income received by 10% with the highest disposable income divided by the share of all the income received by the 40% with the lowest disposable income. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 76 क्वेश्चन का, दैट इज ए. ठीक है. गिनी कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विद दिस. गिनी कोफिशिएंट बात करता है कि क्या बोलते हैं कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सटेंट तक है. ठीक है. और पीसा स्कोर जो है दैट टॉक्स अबाउट असेसमेंट ऑफ हाउ far student near the end of compulsory education and acquired some of the knowledge and skills that are essential for full participation in society. तो पीसा स्कोर बताता है कि स्टूडेंट ने जो अपनी कंपलसरी एजुकेशन है उसके एंड में कितनी नॉलेज और स्किल्स जो है एक्वायर कर लिए ताकि वो एक अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए सोसाइटी में. ह्यूमन ट्रॉफिक लेवल तो हमें पता ही है कि ये एनर्जी इंटेंसिटी को बताता है डाइट कॉम्पोजिशन में. और पाल्मा रेशियो जो बताता है ये बताता है कि जो 10% ऑफ द पीपल हाईएस्ट डिस्पोजेबल इनकम है डिवाइड बाय ऑल द इनकम रिसीव बाय द 40% पीपल विद द लोएस्ट डिस्पोजेबल इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 77 क्वेश्चन. लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है. कॉग्लोमेरेट, गोल्डन हैंडशेक, ब्लू चिप एंड लासेस फेयर. List 2, the company that has acquired interest in different industries by taking over or merging with other companies. An economic system in which transaction between private groups of people are free from any form of economic interventions. ठीक है. Next है an employment agreement which states that the employer will provide a significant severance package if the employees loses their job. और fourth है a stock in a stock corporation with a national reputation for quality, reliability and the availability to operate profitably in good and bad times. तो 77th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी. ठीक है. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है उसको कॉग्लोमेरेट बोलते हैं. और नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक होता है जब employment agreement in which states that the employer will provide a significant severance package if the employees loses their job. तो अगर आप अपनी जॉब लूज़ कर दोगे तो फिर गोल्डन हैंडशेक करवाएगी एम्प्लॉयर आपका. नेक्स्ट आता है ब्लू चिप. तो ये एक स्टॉक है इन द स्टॉक कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 78th क्वेश्चन. डे ज़ीरो रेफर्स टू विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका की कौन सी सिटी को हम डे ज़ीरो भी कहते हैं. तो इसका जो करेक्ट टाउन है दैट इज केप टाउन. नेक्स्ट है इकोलेक्स इज कंट्रोल्ड बाय. ठीक है. इकोलेक्स जो है उसको कौन कंट्रोल करता है. तो 79th का जो करेक्ट आंसर है उसका आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा. Most of the air pollution that we experience is located in mesosphere, thermosphere, stratosphere की troposphere. तो 80th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. क्योंकि ट्रोपोस्फेयर लेयर ही जो है वो सबसे नीचे वाली लेयर है. बोला नेक्स्ट क्वेश्चन है. बोला जो डीप अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स ऑफ वाटर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं. एक्विफर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ई.पी. ऑडम, नॉर्मन मेयर्स, जेम्स लेवलॉक या फिर रेचल कार्सन. तो 82nd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. नॉर्मन मेयर्स का कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज नॉट नोन फॉर टाइगर्स.
इनमें से कौन सी सेंचुरी जो है वो टाइगर्स के लिए नहीं जानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की बायोडाइवर्सिटी एरिया स्टार्टेड इन इंडिया? तो इंडिया में हम की बायोडाइवर्सिटी एरिया की आइडेंटिफिकेशन हमने कब शुरू की थी? तो हमने 1998 में शुरू की थी उनकी आइडेंटिफिकेशन करना। सॉरी एक सेकेंड, 2003, सॉरी बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। 84th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। ये कुछ एयर पोल्यूशन रिलेटेड वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट्स हुए हैं और ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले भोपाल तो इंडिया ही आ जाएगा, ठीक है, पर उससे आंसर सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन है मेस्यूस, डोनेरो, लंदन, ठीक है, तो ये भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इससे भी आंसर सॉल्व होता है कि नहीं होता है। सी का टू, हाँ ये देखो। और जो इसका जो करेक्ट आंसर है 85th क्वेश्चन का दैट इज ए। मेस्यूस जो है वो बेल्जियम में है, ठीक है, और डोनेरा जो है वो है यूएसए में। ये खराब हो गया सारा कुछ, ठीक है। इसका 85th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट 85th हो गया, 86th क्वेश्चन में चलते हैं। बोला प्लांट के नेम दिए हैं, लोकल नाम दिए हैं प्लांट्स के और स्टेट बताया, तो आपको बताना है कि ये प्लांट लोकल नाम जो है प्लांट्स के ये कौन से उससे रिलेटेड है। और प्लांट्स के नाम है टूना, खेजरी, अल्डर, जामी, ठीक है। तो 86th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। पता नहीं कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक आंसर है टूना जो है मणिपुर से रिलेटेड है, जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। खेजरी जो है वो क्या बोलते हैं राजस्थान से एसोसिएटेड है। एल्डर जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद नागालैंड एंड जामी इज़ एसोसिएटेड विद तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 87th क्वेश्चन, ठीक है। सेंचुरी दी है और उसकी लोकेशन दी हुई है, ठीक है। सेंचुरी एंड इट्स लोकेशन। सेंचुरी है भद्रा, दालमा, गुमती और जालदापारा, और लोकेशंस हैं झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। तो 87th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ठीक है। ए का है दैट इज कर्नाटका। भद्रा रिवर कर्नाटका के वहाँ पे तुंगभद्रा, ठीक है। नेक्स्ट है डालमा रिवर, ठीक है। डालमा रिवर जो है एक सेकेंड, डालमा रिवर जो है वो झारखंड से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है गोमती रिवर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद त्रिपुरा एंड जालदापारा इज एसोसिएटेड विद वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर हमें ये भी पता होता लास्ट वाला, ठीक है, कि जालदापारा से ये है और ए भी पता होता तो क्या हमारा आंसर आ जाता? हाँ आंसर आता। अगर दो भी पता होता तो आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। वेटलैंड्स दिए हुए हैं और स्टेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। द्योपर भील, ठीक है, असम लगा देंगे। अष्टमुडाई केरला, लोकटक लेक मणिपुर, खंजली पंजाब, ठीक है। तो इसका 88th क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर दैट इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 89th क्वेश्चन। पॉलिसी दी हुई है और आपको ईयर बताने हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये तीनों एक्ट दिए हैं, आपको इनके ईयर्स बताने हैं। तो 89th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ठीक है। ये तो हमें पता ही है 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब केशवानंद भारती केस भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1988 में आया है। वैसे तो 3 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आए हैं, एक तो अंग्रेज़ों के टाइम से पहले वाला भी एक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट आता सी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2006 में आया हुआ है, और पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो 1992 में आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90th क्वेश्चन, बोला फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल यूजिंग द प्रोसेस ऑफ। 90th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी या फिर डी। ठीक है, क्या कर देते हैं हम जो क्या बोलते हैं, जो ये डालडा वाला तेल होता है, वो तेल जो एक्चुअली तेल को की हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। तो इसके दोनों सही है आंसर, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी सही है और हाइड्रोजनेशन भी सही है। ठीक है, कैटलिस्ट का ऐड कर देंगे उसमें ताकि वो प्रोसेस फास्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 91st क्वेश्चन का, बोला था मेन प्रिकर्सर ऑफ विंटर स्मॉग, जो विंटर में स्मॉग होती है उसका मेन प्रिकर्सर क्या चीज़ है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो ज़्यादातर किडनी के स्टोन्स होते हैं वो जो हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट से बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं टमेटो नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो वो ऑक्सीलेट इंक्रीज करेगा आपकी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93rd क्वेश्चन, बोला ए ट्रैवलर क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ उसने क्रॉस कर दी। ठीक है, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट, यहाँ गया वो। ठीक है, ए ट्रैवलर क्रॉसेज द इंटरनेशनल लाइन फ्रॉम, अच्छा सॉरी, ए ट्रैवलर क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूजेज अ डे। ठीक है, और बोला इसका ही उल्टा बोल रहे हैं कि वेस्ट टू ईस्ट जो है वो एक दिन को गेन कर लेता है। तो 93rd का जो करेक्ट आंसर है सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर हम वेस्ट को कंसिडर करें, यहाँ पे जापान है, तो जापान को हम यहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, तो मतलब यहाँ पे दिन जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब इन्होंने पूरा ऐसे अर्थ का चक्कर लगा देंगे और फिर अब यहाँ जा रहे हो, तो मतलब इनका ये दिन खत्म हो चुका है, तो ये नेक्स्ट डेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 94th क्वेश्चन, स्टीम प्रोड्यूसेस लेस सीवियर बर्न्स देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। और स्टेटमेंट 2 है ड्राई आइस इज कोल्डर देन रेगुलर आइस। ठीक है, तो 94th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, एक मिनट, 94th फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। स्टीम जो है यहाँ पे लेस सिवियर लिखा है, मोर सिवियर होना चाहिए। स्टीम जो है मोर सिवियर बर्न्स कॉज करती है देन वाटर। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पे होते हैं, और पानी में मैक्सिमम वेपोरेशन हो जाती है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है पानी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो 95th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। ठीक है, सबसे कम किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की होगी, उससे ज़्यादा जो है हमारी एक्स रेज की होगी, और सबसे ज़्यादा जो है गामा रेज जो है वो सबसे फास्ट भागती हैं विद बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। ठीक है, देखना रेडियो वेव्स की ऐसे हमने बड़ी ऐसे, एक सेकेंड, एक तो बंद हो जाता है बार बार, रेडियो वेव्स की बहुत ज़्यादा ऐसे होती है। ठीक है, वहीं अगर हम गामा वेव्स लें तो उसकी ठीक है ऐसी होगी। नेक्स्ट चलते हैं 96th क्वेश्चन पे, बोला अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सरफेस टू अर्थ। 2 बार एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 96 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, देन आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मीजोस्फेयर एंड सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला एक कनकेव मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज जनरली रियल और इन्वर्टेड। ए कन्वेक्स मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, और इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो 97th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। ठीक है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
ये वाली दोनों स्टेटमेंट जो है आपस में इंटरचेंज कर दी गई हैं ये दोनों, ठीक है। एक कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होगा और कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। और ये दोनों सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स अबाउट इथेनॉल एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल और एल्कोहलिक ड्रिंक्स। इट इज़ नॉट ए गुड सॉल्वेंट, किसकी बात की है यहाँ पे, इथेनॉल की, अच्छा ठीक है। It is not a good solvent. It is soluble in water in all properties. It cannot be used as an additive in petrol. तो 98th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ठीक है। पहली बात, ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर वो सॉल्वेंट नहीं होगा तो वाटर में सॉल्युबल कैसे हो रहा है, तो आप इनमें से एक स्टेटमेंट को निकाल सकते हो। दूसरी बात, हमें पता है कि आजकल हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं पेट्रोल में, तो डेफिनेटली कैन नॉट लिखा है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। और हमें पता ही है दारू में तो इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 99th क्वेश्चन, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है, मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड तो पता है हमें एंट स्टिंग्स में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड और ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और मैलिक एसिड जो है एप्पल्स और पियर्स में पाया जाता है। तो 99th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोफोन, मेगाफोन, एनीमोमीटर और टेकोमीटर, ठीक है। लिस्ट 2 है, इन इंस्ट्रूमेंट मेजर द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट और डिस्क, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स विंड स्पीड, an instrument that spreads sounds to far off places, an underwater device that detects and records ocean sound from all directions. तो 100th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइड्रोफोन इज एसोसिएटेड विथ हाइड्रो मीन्स वाटर, फोन मीन्स साउंड, ठीक है। मेगाफोन, मेगा मीन्स बड़ा करना आवाज़ को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्प्रेड साउंड टू डिफरेंट एरिया। एनीमोमीटर हवा से एसोसिएटेड है, ठीक है, विंड स्पीड को क्या बोलते हैं, मेजर करता है। और टेकोमीटर, तो इसी से हमारे जो हैं HAS के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।